अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम HBL इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट को डिस्कस करेंगे। HBL इस्लामिक महाना आमदनी अकाउंट इस्लामिक बैंककारी के असूलों के तहत काम करता है, जो आपको न सिर्फ शरीयत के मुताबिक माली फवायद फराहम करता है बल्कि आपके पैसों को महफूज भी रखता है। इस अकाउंट के जरिए आप हासिल करेंगे एक मुस्तहकम और शरीयत के मुताबिक माली तहफ़्फ़ुज़, जो कि आपकी माली हालत को बेहतर बना सकता है। आइए इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि HBL इस्लामिक महाना आमदनी अकाउंट कैसे काम करता है, इसकी खसूसियात क्या हैं और ये आपके माली अहदाफ को कैसे पूरा कर सकता है। इसके अलावा हम आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि HBL इस अकाउंट के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। HBL इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट HBL इस्लामिक की एक प्रोडक्ट है। HBL इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट इस्लामिक असूलों पर काम करता है, जिसके अंदर आप हलाल रिटर्न हासिल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू पर एक नजर डालते हैं। HBL इस्लामिक महाना आमदन सेविंग अकाउंट एम्स टू प्रोवाइड हाईली कम्पिटिटिव रेट ऑफ ऑन मंथली प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी टू द कस्टमर्स। HBL इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट का ओवरव्यू में है कि इसका मकसद आपको हाईली कम्पिटिटिव रेट मुहैया करना है, जो कि मंथली फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो, यानी कि हर महीने आपके अकाउंट में आपको प्रॉफिट मिल जाता हो। आगे चलते हुए इसके फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले है कि मार्केट कम्पिटिटिव प्रॉफिट रेट हायर देन द अदर HBL इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स। इसका जो रेट है, जो प्रॉफिट रेट है, वो हायर देन द अदर HBL इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स हैं, यानी कि जितने भी HBL इस्लामिक के अदर सेविंग अकाउंट्स है, इसका रिटर्न सबसे बेहतरीन है। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको किसी भी तरह के इनिशियल बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। आपको इसके अंदर किसी भी तरह का कम से कम बैलेंस रखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जितना चाहें कम से कम बैलेंस इसमें ले जा सकते हैं। HBL महाना आमदन अकाउंट इज फॉर द रेजिडेंट पाकिस्तानीज नेशनल ओनली। HBL महाना आमदन अकाउंट सिर्फ पाकिस्तान के जो रेजिडेंट नेशनल है, जिनका के 183 डेज से प्लस स्टे पाकिस्तान के अंदर है, वो ही सिर्फ खुलवा सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या जिनका 183 दिन से ज्यादा स्टे पाकिस्तान से बाहर है, वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कहलाते हैं, तो वो ये अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल्स। ये अकाउंट इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल तमाम लोग खुलवा सकते हैं। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड डेली ऑन डे एंड क्लोजिंग बैलेंस। इस अकाउंट के अंदर आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है, वो डेली के जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है, शाम को आपके अकाउंट में जो बैलेंस बच जाता है, उसके ऊपर डेली बेसिस पर सिस्टम इसकी कैलकुलेशन करता रहेगा। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, और जबकि इसका जो प्रॉफिट है वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। फ्री फर्स्ट चेक बुक ऑफ द 10 लीव्स। इसके अंदर आपको पहले 10 चेक जो है, 10 चेक की जो चेक बुक होगी आपको वो फ्री दी जाएगी। चार्जेस विल अप्लाई एज पर द प्रिवेलिंग SOBC फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स। इसके बाद की जो चार्जेस है, अगर दोबारा आप चेक बुक लेते हैं तो उसके SOBC के मुताबिक आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। यहाँ SOBC से मुराद होता है शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस। फ्री पे पाक डेबिट कार्ड फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली। इसके अंदर आपको पहले साल पे पाक जो अकाउंट जो ATM कार्ड होता है वो आपको फ्री दिया जाएगा। चार्जेस विल अप्लाई एज पर द प्रिवेलिंग SOBC फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। जबकि दूसरे साल से ऑनवर्ड आपको शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस के मुताबिक इसके चार्जेस चार्ज किए जाएंगे। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हम इस अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में आते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। आइडेंटिटी कार्ड के अंदर आप इन तीनों में से कोई भी एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए। या तो आपके पास कंप्यूटराइज स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास NIC फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, यानी कि NICOP जिसको कहते हैं वो होना चाहिए, या फिर आपके पास POC पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो फिर आपके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो अभी आपको ऊपर बता दिए हैं, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपना प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पास अपनी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आपके पास जॉब लेटर जॉब कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास अगर आप पेंशनर हैं तो पेंशन का प्रूफ होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज पर द एग्जिस्टिंग बैंक पॉलिसी। जो भी एग्जिस्टिंग बैंक पॉलिसी चल रही होगी, जब आप अकाउंट ओपन कराने जाएंगे तो उसके मुताबिक बैंक आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट और भी प्रोवाइड कर सकता है, जो कि रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वो प्रोवाइड करना होगा। नॉन इंडिविजुअल कस्टमर्स की बात करें तो इसके अंदर भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस ओनर डायरेक्टर्स। अगर आप बिजनेस ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या जो भी बिजनेस के डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनके शनाख्ती कार्ड देंगे, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिसमें CNIC, SNIC, NICOP या POC कोई भी आपके पास है वो प्रूफ देंगे।
इसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम देंगे, आपका जो फर्म है उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, पार्टनरशिप डीड हो सकता है, या कोई भी और वैलिड प्रूफ ऑफ इनकम जो होता है वो आप देंगे। इसके बाद एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज पर द एग्जिस्टिंग बैंक पॉलिसी, एग्जिस्टिंग बैंक पॉलिसी के मुताबिक कोई भी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो बनता होगा वो बैंक आपसे डिमांड करेगा, तो आपने वो प्रोवाइड करना होगा। नाज़रीन करम, आगे चलते हैं तो हम डिस्कस करते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल, यानी कि HBL महाना आमदन इस्लामी का जो है इसके अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द HBL इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट इज बेस्ड ऑन द शरिया प्रिंसिपल ऑफ द मुदारबा। HBL इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट जो है वो मुदारबा के इस्लामिक असूल पर काम करता है, जिसके अंदर जो कस्टमर्स होते हैं, जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनको रब्बुल माल कहा जाता है, जबकि जो बैंक होता है वो एज ए मुदारिब काम करता है, यानी कि मुदारिब का रोल बैंक का होता है। तो जितने भी पैसा इकट्ठा होता है इस पूल के अंदर, एक पूल होता है जिसके अंदर जितना भी पैसा इकट्ठा होगा बैंक जो है उस पैसे से कमाएगा अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक और अपने सोर्सेज के मुताबिक, और फिर जो भी बैंक पैसा कमाएगा वो पहले से तयशुदा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होती हैं उसके मुताबिक बैंक के और रब्बुल माल यानी कि बैंक और कस्टमर के दरमियान तकसीम किया जाएगा। तो नाज़रीन करम, ये था हमारा HBL महाना आमदन सेविंग अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं तो हम इसकी जो की फैक्ट शीट है इसके ऊपर थोड़ी सी एक नज़र डाल लेते हैं जल्दी के साथ। तो नाज़रीन करम, ये हमारे सामने की फैक्ट शीट आ चुकी हुई है जो कि सितंबर 2024 की है। इसके अंदर हम HBL इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट को देखें तो इसके अंदर आप इसको ओपन करने के लिए किसी भी बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर आपको पैसे भी किसी भी तरह के मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, जितने मर्जी चाहे आप इसके अंदर पैसे रख सकते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस फी की बात करें तो इसके अंदर कम से कम बैलेंस क्योंकि शर्त नहीं है तो इसके अंदर इसके चार्जेस भी कोई नहीं है। इसके ऊपर प्रॉफिट बैंक आपको पे करता है, जो कि एक्सपेक्टेड जो रेट है जो इसका वो 16% के करीब है, और ये महाना आपको दिया जाता है। इसके बाद इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अगर आपका इस अकाउंट के अंदर 1000 रुपये रखें तो आपको 13 रुपये 11 पैसे प्रॉफिट आपको इसमें दिया जाएगा पर मंथ। आगे चलते हैं तो हम इसके कुछ सर्विस चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो HBL इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन के 500 रुपये चार्जेस हैं इंटरसिटी के अंदर। अगर आप इंटरसिटी के कोई कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको 500 रुपये इसके अंदर चार्जेस पे करना होंगे, जबकि इंटरसिटी के अंदर कोई चार्जेस नहीं है। ऑन ATM विड्रॉल के ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं है, जबकि अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM को इस्तेमाल करेंगे तो 23 रुपये 44 पैसे पर ट्रांजैक्शन आपको अदा करना होंगे। SMS अलर्ट की बात करें तो ADC और डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके SMS के आपसे कोई चार्जेस नहीं है, जबकि अगर आप क्लियरिंग और अदर ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं अगर आप उनकी सर्विसेज लेना चाहेंगे तो आपसे 180 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लिए जाएंगे। इसके साथ विदहोल्डिंग टैक्स भी काटा जाएगा। आगे चलते हुए डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो पे पाक चिप कार्ड जो है वो इस अकाउंट के अंदर बैंक आपको फ्री देता है, जो कि सिर्फ पहले साल के लिए है, जबकि दूसरे साल से इसके आपसे चार्जेस लिए जाएंगे जो कि 1700 रुपये पर एनम होंगे। इसके अलावा वीज़ा चिप कार्ड आप नहीं ले सकते, मास्टर कार्ड स्टैंडर्ड कार्ड ले सकते हैं, मास्टर कार्ड गोल्ड कार्ड ले सकते हैं, यूनियन पे चिप कार्ड भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके चार्जेस आपसे शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक चार्ज किए जाएंगे। मास्टर कार्ड टाइटेनियम आप नहीं ले सकते, जबकि मास्टर कार्ड वर्ल्ड का आप इस अकाउंट में ले सकते हैं, जिसके चार्जेस 17,000 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। आगे चलते हैं तो हम अदर सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर HBL महाना आमदन अकाउंट है। अगर आप चेकबुक की बात करें तो पहले 10 लीव्स की जो चेकबुक है वो आपसे फ्री है, जबकि इसके बाद से आपसे 22 रुपये पर लीव के हिसाब से चार्जेस लिए जाएंगे। स्टॉप पेमेंट की बात करें तो अगर आपको कोई चेक स्टॉप पेमेंट कराना पड़ता है तो उसके चार्जेस 600 रुपये हैं, जबकि लूज चेक की ऑप्शन इस अकाउंट में अवेलेबल नहीं होती है। किसी भी तरह के रिमिटेंस कराना चाहेंगे, अगर आप लोकल रिमिटेंस कराना चाहते हैं जैसे कि पे आर्डर वगैरह या बैंकर चेक बनवाते हैं तो उसके आपसे 600 रुपये पर पे आर्डर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की आगे चलते हुए बात करते हैं तो इसकी आपको सालाना शशमाही जो स्टेटमेंट है या अगर जब भी आप स्टेटमेंट निकलवाते हैं उसके आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। फंड ट्रांसफर पर चार्जेस की बात करें तो ADC चैनल से जो आप ट्रांसफर करते हैं फंड उसके ऊपर आपसे 1000 के ऊपर 1 रुपया आपसे चार्ज किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम आपसे 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे, जिसके अंदर आपसे 25,000 रुपये की जो पहले फंड ट्रांसफर होंगे वो आपसे फ्री होंगे। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन बाकी जो है वो फ्री हैं। क्लियरिंग की बात करें तो इंटरसिटी क्लियरिंग के 350 रुपये हैं, सेम डे क्लियरिंग के 500 रुपये चार्जेस हैं। क्लोजर ऑफ अकाउंट के आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। ये कुछ मजीद टर्म्स एंड कंडीशन ये आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इनको भी ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर ये जो की फैक्ट शीट है इसके ऊपर आपने साइन करके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ देना होता है, तो ही बैंक आपका अकाउंट प्रोसेस करता है। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी HBL महाना आमदन अकाउंट जो इस्लामिक का है उसकी की फैक्ट शीट।
अब हम आगे चलते हुए मेन टॉपिक, हमारा जो इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है, यानी कि जो प्रॉफिट है कि इसके ऊपर बैंक ने आपको क्या प्रॉफिट दिया है या क्या प्रॉफिट देता है। तो अभी सितंबर का महीना है, तो सितंबर के स्टार्ट में जो प्रॉफिट रेट अनाउंस हुए हैं अगस्त 2024 के, अब ये प्रॉफिट रेट शीट आपके सामने है। इसके अंदर हम चले जाते हैं जी HBL इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट जी, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके ऊपर मंथली प्रॉफिट दिया जाता है जो कि अगस्त 2024 के अंदर 16.49% आपको दिया गया है। डिटेल में देखें तो 16.49850, तो ये परसेंटेज बनती है। अब हम इसके मुताबिक प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके लिए ये मैंने कैलकुलेटर आपके सामने स्क्रीन पर खोल लिया है। तो अब हम यहाँ पे 1 लाख रुपए के अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पर लिखा, अब मैं इसके ऊपर 16.49850, अब इस परसेंटेज से जब मैं इसको निकालता हूँ प्रॉफिट, तो ये आपका 1 साल का प्रॉफिट 16,498 रुपये 50 पैसे आता है 1 लाख रुपए का 1 साल का। अब क्योंकि मैंने इसको मंथली देखना है, तो मैं इसको 12 के ऊपर डिवाइड कर देता हूं, तो ये आपका प्रॉफिट जो है ये आ जाता है 1374 रुपये 87 पैसे। ये आपका 1 महीने का प्रॉफिट है। अभी इसमें से फाइलर और नॉन फाइलर का विथहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट माइनस होना है। अगर आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स 15% कटेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका विथहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट जो है वो 35% कटेगा। तो मेरा मशवरा ये है कि जरूर फाइलर हो जाइए, इसमें आपको फायदा भी है, सिर्फ प्रॉफिट में नहीं, इसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इसमें से मैं 15% सपोज करते हुए कि आप फाइलर हैं, मैं 15% इसमें से माइनस करता हूं, तो आपका जो 206 रुपये टैक्स कट के 1 लाख रुपए के अमाउंट के ऊपर आपका जो नेट प्रॉफिट आ जाता है वो है 1168 रुपये 64 पैसे, जो कि 1 लाख रुपए के ऊपर HBL इस्लामिक आपको दे रहा है। तो अगर आपका इस अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं तो आप इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर ये आपका 11,686 रुपये प्रॉफिट बनता है 10 लाख रुपए के अमाउंट का 1 महीने का। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि HBL जो है बेसिकली एक कन्वेंशनल बैंक है, लेकिन इसकी कुछ इस्लामिक ब्रांचेस भी हैं, तो मैं इस पर कुछ ऐसा अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। आप इस अकाउंट में या इस बैंक में जब भी इन्वेस्ट करें ज़रूर उलमा कराम से पूछें, मशवरा करें, अथेंटिक हो तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि किसी भी तरह की छोटी सी भी गलती सूद के बहुत बड़े गुनाह में आपको शामिल कर सकती है। तो नाज़रीन करम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने HBL इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट को तफसील से जाना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारों में वीडियो को शेयर करें। अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है, अगर आप समझते हैं आपको मजीद को क्लैरिटी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल पूछें, मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब दूंगा हमेशा की तरह। अब मैं आपसे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।